तिवारी जी, आपका पैदा होने वाला जो मैच है वो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। देखिए, दुनिया में कहीं मैच खेला जाता है ना, तो उसका रिजल्ट आता है, कौन जीता कौन हारा, लेकिन आपके मैच में इट्स अ टोटल कंफ्यूजन। कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब क्लियर है। कहाँ क्लियर है तिवारी जी? सोचिए, आपकी जिंदगी की क्रिकेट पिच पे दो बल्लेबाज खेल रहे हैं, एक स्ट्राइकर एंड पे, एक नॉन स्ट्राइकर एंड पे। उन दोनों में से कितने चौके मारे किसने, कितने छक्के मारे, कितनी दुड़ी ली, किसने कितने रन बनाए, कितनी गेंदें खेली, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, क्योंकि कोई स्कोर बोर्ड ही नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपकी जिंदगी का जो मैच है उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आया। मतलब मालूम ही नहीं कौन जीता कौन हारा। और आपने गुस्से में गिलास तोड़ दिया। सोचिए, आप फील्ड पे क्या करेंगे? कंट्रोल करेगा मनमोहन तिवारी, गुस्से को कंट्रोल करेगा कंट्रोल। मनमोहन तिवारी गुस्से को कंट्रोल नहीं करेगा, बिकॉज मनमोहन तिवारी फिजिकली और मेंटली अनफिट। लेकिन 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 अगर आपने इंप्रूवमेंट दिखाया तो फिर हम कंसिडर करेंगे आपको, लेकिन फिलहाल के लिए आई एम सॉरी, यू आर अनफिट। साइकोपैथ यार। अनु बेबी, कम ऑन यार, बहुत रोमांटिक हो रही हो तुम। मुझे गुदगुदी हो रही है यार, प्लीज मत करो ना। अनु, तुम्हारे तो हाथ से लेवेंडर की खुशबू आती थी, आज ये तेंदू के पत्ते की बदबू कैसे आ रही है? आज हल्का होके तेंदू पत्ते से उंगलियां सफाई की थी। मम्मी, कप्तान जी, हम भी आपके बगल में आएंगे। भैया जी, हम गरीबन पे भी ध्यान दे लो। कम बखत, तेरी हिम्मत कैसे हुई गंदे हाथों से मुझे छूने की? हिम्मत कैसे हुई तेरी? और तुम तीनों क्यों मर रहे हो यहाँ पे? वो भैया मर ना रहे भैया, बहुत देर से आपको इंतजार कर रहे थे कि आप अब उठ जाओ, अब उठ जाओ। आप नहीं उठे तो फिर इतने प्यार से आपको उठा हुआ है हमने। तो दूसरे हाथ से भी तो छू सकता था ना मुझे, जरूरी था कि उसी हाथ से छूना था? भैया कहा है कि काफी उम्मीद लेकर आए हैं आपके पास में। हाँ, कप्तान जी, कसम खा के कह रही हूँ, क्रिकेट की दुनिया में मेरी फिरकी बड़ी खतरनाक है। बल्लेबाज समझ ही नहीं पाएगा कसम से। जब मैं बॉल करता हूँ ना, टप्पा यहाँ खाती है, उदक को जाती है, गिल्ली उड़ जाती है, बल्लेबाज समझ नहीं पाता है। भैया जी, ये तो कुछ भी ना है। मैं तो तेंदुए की तरह फुर्तीला हूँ। बल्लेबाज जैसी जरा सा भी लाइन से आगे जाता है ना, मैं सारा ऐसे किल्लियां सारी उड़ा देता हूँ। भैया वो तो क्रिकेट के मामले में जो है ना, पता हो कि मैं तेंदुआ हूँ कि गेंडो हूँ। मैं तो बस यही जानता हूँ कि जो मेरे पापा है ना, काल मूपर, वेस्ट इंडीज के बड़े फेमस प्लेयर है, और वही खून जो है मेरे अंदर दौड़ता है। भैया हम तीनों को टीम में ले लो ना। ले लो भैया जी। बेटा, तूने अपने आप को कभी शीशे में देखा है? या हाँ, जाके देख। भाई शीशे में पूरा आएगा भी नहीं। तेरा एक ही काम हो सकता है फील्ड में, रोलर का। तू रोलर बन जा और जमीन को सपाट कर बेटा। तू इतना अनफिट है कि तू खेलने लायक नहीं है टीम में, समझा तू? भैया मैं तो इतना जानता हूँ भैया कि मेरे जो पापा है ना, काल मूपर, वो वेस्ट इंडीज के बहुत फेमस प्लेयर है रहे, और मैं उनको बेटा हूँ। आज मैं उनके पोस्टर के आगे है ना, उनके मुंह पर वचन देकर आया हूँ कि मैं टीम में खेलूंगा। भैया भैया मुंह को ले लो ना भैया, प्लीज। कप्तान जी, मुंह पर के लौंडे की मुंह पर बेइज्जती मत करो, वचन पूरा करने दो। ठीक है, ओके, ऑलराइट, आ जाना प्रैक्टिस पे। और सुनो, हाँ, तुम जानते हो ना मुझे कैसे खुश करना है। मुझे खुश करोगे तभी टीम में रहोगे, समझे? भैया जी, मुजरा करें या कैमरे?
तिवारी जी आप जॉगिंग करने आए हैं या पेट पूजा? ये जॉगिंग करके जितनी कैलोरीज आपने बर्न की है ना, उस तरह तो इनवाइट कर रहे हैं आप ये जलेबियाँ खा के। और अगर जॉगिंग नहीं करनी और ये सब करना है तो मेरे साथ मत आया करिए, मेरा भी मीठा खाने का मन करता है। डोंट वरी भाभी जी, वैसे भी आज हमारा आखिरी दिन है, इसलिए आखिरी दिन आखिरी बार ये जलेबी खा रहे हैं। आखिरी दिन आखिरी बार? ये क्या बार बार आप आखिरी को इतना एम्फसाइज कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं इस पे? क्योंकि भाभी जी जोर का झटका कुछ ज्यादा ही जोर से लगा है। व्हाट डू यू मीन? क्लियर बताइए। हमने तय कर लिया है कि हम हमारी गायत्री मौसी जी को उनका बिजनेस सौंप कर दोबारा से मॉडर्न कॉलोनी चले जाएंगे। व्हाट? एक मिनट, ये डिसीजन आपने अकेले कैसे ले लिया? और आप भूल गए कि मैं आपके पार्टनर हूँ। काश। हाँ, मतलब आप तो हमारी बिजनेस पार्टनर है ना, लाइफ पार्टनर तो आप भभूतिये की है। ओह गॉड, आप लोग दिन ब दिन ना बच्चों से भी बदतर होते जा रहे हैं। अब क्या किया उसने आपके साथ? क्या बता रहा हूँ, क्या किया उसने? टीम से रो क्यों रहे हैं आप? क्योंकि उन्होंने हमें क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आ... एक मिनट तिवारी जी, एक मिनट भैया, जरा पानी दीजिएगा तो। लीजिए लीजिए, पानी पीजिए, थोड़ा पानी पीजिए आप। शांत, काम डाउन, काम डाउन। अब मुझे बिना रोए साफ साफ बताइए कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं आप? भभूति जी ने हमें टीम में नहीं लिया। कल रात उन्होंने हमें साफ साफ कह दिया कि हम उनकी टीम में खेलने लायक नहीं है। व्हाट? और इसलिए आप ये बिजनेस छोड़ के जाने का प्लान कर रहे हैं? तो क्या करते भाभी जी, बताइए क्या करते? इतने प्रतिभाशाली खिलाड़ी होकर भी हम मेन टीम में नहीं खेलते, बाहर रहकर मैच देख तो फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो जाते? हम तो जीते जी मर जाते, जबकि मरना नहीं चाहते, हम जीना चाहते हैं। लेकिन विपू ने आपको टीम में लिया क्यों नहीं? वो उनका कहना है कि हमारा गुस्सा बहुत खराब है। हाँ, वो तो है, मतलब खराब तो है। आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना आना चाहिए तिवारी जी। आपके डैडू जाहिल, नासमझ, बददिमाग आदमी है क्या, जो आपकी शादी उन्होंने इस नल्ले के साथ करा दी? धिक्कार है, थू है आपके डैडू पर। व्हाट? तिवारी जी, हाउ डेयर यू! आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे डैडी के बारे में ये सब बातें करने की? अब ज्यादा बोलेंगे मैं मुंह तोड़ देंगी। देखा 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 भाभी जी, हमने आपके डैडू के बारे में अपशब्द कहे तो कैसे आपके अंदर का ज्वालामुखी फट गया। ऐसे ही भभूति जी ने हमें भी तोड़ा, लेकिन हम टूटे नहीं, हम तड़पते रहे और इसी का फायदा उठाकर उन्होंने हमें अपनी टीम में नहीं रखा, हमें तड़पने के लिए छोड़ दिया उन्होंने। मैं समझ गई तिवारी जी। अब विभू इस टीम में खेले ना खेले, आप जरूर खेलेंगे। यू विल प्ले।